निगम पार्षद है सोनू चौहान, वो तो हम लोग उसके पास सारी महिलाएं उसके पास ऑफिस में कई बार गए धक्के खा के कि भाई कुछ तो निदान निकालो। उन्होंने निदान निकालने की तो छोड़िए, वो और उल्टा के धमकी दे के गया हम लोगों को इन्हें तो पुलिस से कि भाई हमें तो पुलिस वाले उठा के ले गए कि भाई आपको पुलिस वाले उठा के ले गए। ये महिलाओं की मेहरबानी थी, इन्होंने छुड़वाया हमें। अगर जानवर मर जाए यही सड़ता रहेगा, हम मतलब थूक थूक के उल्टी कर करके हम परेशान हो जाते हैं, मगर जानवर कोई उठाने नहीं आता यहाँ पे। विधायक जी अमानतुल्लाह खान जी है, वो यहाँ के तो नाम ही नहीं लेते, कभी भी चर्चा भी नहीं करते, जबकि हम लोग इकट्ठा होकर उनके पास भी कई बार गए। यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग कॉलोनी के लोग हैं उनसे अब हम बात करने आ गए इस कूड़ेदान के बारे में जानकारी लेने के कि किस तरह यहाँ पे पन्नियाँ गंदगी पड़ी रहती है। तो जी हाँ, यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, कुछ माताएं, कुछ बहनें। तो माता जी आपका नाम? बिट्टो देवी। आप यहाँ पे कितने साल से रह रही हैं? हम 21 साल से रह रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ माता जी कि 22 साल से रह रहे, 21 साल से 22 साल से रह रहे हैं। आपने ये जो देखा है कि आप 22 साल से यहाँ पे रह रही हैं, तो 22 साल से क्या इस मैदान की यही हालत थी? पहले इतनी नहीं, ये 20 साल से हुई है। ये 20 साल से इतनी हालत हुई है। अब बहुत गंदगी, हम यहाँ जी नहीं पा रहे हैं गंदगी की वजह से। यहाँ पर हमें दम घुटती है, हम बीमार होते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं। हम क्या करें, इनको हम बोलते हैं आज ये कूड़ादान खत्म करो, तो वो कहते हैं हमें जगह बताओ हमें डालने के लिए कूड़ा, हम कहाँ डालें जाए कूड़ा। तो आपने यहाँ के जो पार्षद है यहाँ पे, आपने पहले यहाँ पे के एरिया आप बता दें, ये कौन सा एरिया है? मदनपुर खादर जय कॉलोनी। तो आपने यहाँ के पार्षद से इस बारे में कंप्लेन करने की कोशिश की? हाँ करी है, तो कह रहे हैं कि हमें जगह दो, हम कहाँ दें, अब थोड़ी देर रुको, 1 साल हो गया। मतलब पार्षद जो है वो आपसे जगह मांग रहे हैं कि ये जो कूड़ा है वो कहाँ डाले, वो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, हम कहाँ डालें, हमें वो कह रहे हैं कि हमें जगह बताओ, हम वहाँ डालेंगे जाके। हम जगह हम कहाँ डाले नहीं, अभी तक ही नहीं पड़ेगा, मशीन लगाने कह रहे हैं यहाँ कूड़ादान की। तो जैसे कि हमें कुछ बच्चों ने पहले बताया था कि ये पहले प्लेग्राउंड था, यहाँ पे खेत था, लोग बच्चे खेलते थे। हाँ खेलते थे, यहाँ बच्चे पहले खेलते थे, यहाँ पर पार्क बनी हुई थी, तो चोरों ने पार्क तो काट ले गए। अब ये कूड़ादान बन गया ये। अब बच्चे ने हमारे खेल पाते हैं, कहीं ना जा पाते हैं हमारे बच्चे। इतने रोड में हमारे बच्चे खेलें, गाड़ी घोड़ा निकलती, बच्चों को नुकसान होता है, बच्चों को एक्सीडेंट हो जाता है बच्चों को, तो हम क्या करें बताओ। आप जैसे कि बता रही हैं कि यहाँ पे आपने और किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे आग भी बहुत जल्दी लग जाती है, आए दिन आग लग जाती है। और परसों आग लगी है, बहुत भयंकर आग लगी है। 2 गाड़ी आई जब बुझाई है यहाँ की गाड़ी, दूसरे तीसरे दिन आग लगती रहती है यहाँ पर। ये हादसा होने की भी आप देख सकते हैं कि हादसा होने की भी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि हाथ में इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और वो लोग यहाँ पे प्लेग्राउंड के आसपास खेलते हैं और कहीं आग लग जाए किसी कारणवश, तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा पन्नियाँ गंदगी इकट्ठा कूड़ा करकट है कि एक जगह अगर आग लगी तो वो फैलते फैलते पूरे ग्राउंड में आग लग सकती है और लपटे बहुत ही ऊंचे तक जा सकती है। तो जैसे कि माता जी ने बताया कि आप लोगों ने पार्षद से कंप्लेन करने की कोशिश की थी इस जगह के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा आप मुझे एग्जैक्टली बताएंगे? उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ से वोट ही नहीं मिला है, यहीं कूड़ा गिरेगा, यहीं कूड़ा गिरेगा। वो कहता रहा तो उस कॉलोनी से जीता हूँ, यहाँ से जीता ही नहीं, जीता नहीं हूँ। ये कॉलोनी हमारे अंडर में नहीं है, इस अंडर में हमारे डीडीए के इस्लाम वालों के पास बात कंप्लेंट करो, और मुझे कोई वोट थोड़ी दिया है यहाँ से जो मैं यहाँ कुछ करूँगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो निगम पार्षद, उनका नाम आप बताएंगे? निगम पार्षद राजू चौहान है। नहीं सोनू चौहान। आप कहाँ है? आप एमएलए जो है यहाँ के एमएलए जो हैं वो हैं अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान है। इसके पहले कौन थे? पहले वो था सोनू चौहान था। इतना बुरा हाल है ना, हमारा जीना खराब हो रहा है यहाँ पे। कल भी हम कमरे में बैठे थे, बहुत घुटन हो रही थी। तो यहाँ पे सांस लेने में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा बदबू, इतनी ज्यादा गंदगी, इतनी ज्यादा मक्खी मच्छर आप देख सकते हैं। 5 साल पहले ये बच्चों को खेलने का पार्क होया करता था, लेकिन ये निगम पार्षद जो हमारे हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने यहाँ कूड़ा घर बना दिया। बच्चे रोड पे खेलने हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई देखने वाला यहाँ पे नहीं है। यहाँ बीमारी हर घर में, बुजुर्ग बच्चे सब बीमार पड़ रहे हैं, कोई यहाँ देखने वाला नहीं। इलेक्शन के टाइम में हर कोई भरोसा देके तो जाता है, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई दिखाई नहीं देता। ये तीसरा बार चुनाव हुआ है जिसमें कि अभी तक कोई देखने वाला नहीं। निगम पार्षद तो यहाँ तक धमकी दे दिया कि जो करना है कर लो आप लोग यहाँ पे।
प्रशासन और उसके साथ आके खड़ी हो जाती है, पुलिस वाले भी उसके साथ आ जाते हैं कि जो करना भैया कर लो, यहाँ पे यही काम होगा। पब्लिक हम क्या कर सकते हैं बताओ। हमारे घर के बच्चे बीमार, बूढ़े बुजुर्ग बीमार, हर घर में यहाँ पे ये हो रहा है। तो आप जैसे कि समझ सकते हैं कि आम जनता आखिर कहाँ जाए। आम जनता तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस थाने की चक्कर लगा सकती है और सरकार से ही गुजारिश कर सकती है। अगर सरकार ही लोगों का साथ नहीं देंगे, आम जनता का साथ नहीं देंगे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। दरअसल मैं आपको ये चीज समझा दूं कि आप यहाँ पर जो मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं समझ सकती हूँ कि किस हिसाब से बदबू और जो स्मेल है वो काफी देर से हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो 24 घंटे, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सुबह से उठ के रात के सोने तक, यहाँ तक कि दिन से लेकर रात तक, शाम तक, हर समय इसी बदबू में जी रहे हैं। 5 मीटर का रेंज नहीं है मकान का यहाँ से हम लोग का। 5 मीटर होगा यहाँ से, देखो घर कितने नजदीक में है। ये हवा चलती है तो कूड़ा, ये जब हवा चलती है रात को कूड़े उठाने वाले आते तो और घर में सोना हराम हो जाता है। यहाँ सो नहीं पाते रात भर। 2-3 बोरी रोज हमारे घरों के आगे कूड़ा आता है, सारा कूड़ा यही डाल देते हैं, सारा हमारे घरों के आगे। तो ये जो एमसीडी की गाड़ियाँ कूड़ा लेके जगह से साथ वहाँ पे डाल दिया जाता है, वही डाल दिया जाता है। रोज जाने कहाँ का कूड़ा यहीं पे गिरता है, सारा हमारे घर के। और मैं 2-3 बोरी हम पूरे गली के ही सब फेंकते हैं। रोज आता है उड़ के हमारे घरों के अंदर घुसता है, और धूल मिट्टी इतनी आती है, कुछ कहने की बात नहीं। उससे हमारे ना मुंह नाक में जब थूकते हैं तो सारा काला काला निकलता है मुंह से। अगर जानवर मर जाए यहीं सड़ता रहेगा, हम मतलब थूक के उल्टी कर करके हम परेशान हो जाते हैं, मगर जानवर कोई उठाने नहीं आता यहाँ पे। हम कंप्लेंट कर करके परेशान हो जाते हैं, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बोलते हैं यहाँ 2 दिन आप रह के देखो, जब पता चल जाएगा। कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे। बोलते हैं वहाँ जाओ, पता ना कहाँ धक्के खिलाते हैं हमें। हम कहाँ जाएं, गरीब आदमी हम कहाँ जाएं। हम इतना परेशान है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ पे। सरकार से दरखास्त करेंगे और किससे यहाँ का जो जीता हुआ निगम पार्षद है सोनू चौहान, वो तो हम लोग उसके पास, सारी महिलाएं उसके पास ऑफिस में कई बार गए धक्के खा के कि भाई कुछ तो निदान निकालो। उन्होंने निदान निकालने की तो छोड़िए, वो और उल्टा के धमकी दे के गया हम लोगों को इन्हें तो पुलिस से कि भाई हमें तो पुलिस वाले उठा के ले गए कि भाई आपको पुलिस वाले उठा के ले गए। ये महिलाओं की मेहरबानी थी, इन्होंने छुड़वाया हमें। वाले उठा के ले जाते हैं। अगर हमारे घर वाले बोलते तो कह रहे हो कि भाई तुम नेता ज्यादा बनते हो। बोले भैया हम नेता क्यों बनने, हमें एक अच्छी सांस लेने के अधिकार है या नहीं है। दिल्ली में रह रहे हैं, और जगह ये हाल नहीं है जो हाल यहाँ पे बना रखा आप लोगों ने। सोनू चौहान जो निगम पार्षद जीता हुआ है, वो धमकी तक यहाँ पे आके आए दिन देता है कि जो करना कर लो, कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कूड़ा जमा होगा। ये फील्ड मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, ऐसा बता के जाता है वो। विधायक जी अमानतुल्लाह खान जी है, वो यहाँ का तो नाम ही नहीं लेते, कभी भी चर्चा भी नहीं करते, जबकि हम लोग इकट्ठा होकर उनके पास भी कई बार गए। वो तो होते हुए भी अंदर में कहते भैया बता दो कहाँ से खादर सा है, बता दो है ही नहीं। विधायक जी नहीं है, बता दो इनको कहाँ से है खादर। मतलब वो आपकी जैसे आप कंप्लेन करने के लिए वहाँ गुजारिश करने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं रहते हैं। होते हुए भी कहता कि नहीं है, उनके जो बैठे हुए कर्मचारी मौजूद होने के बावजूद वो सुनकर वहाँ से मना कर देते हैं। बैठे हुए ऑफिस में वो दिख रहे हैं मुझे, लेकिन उनके जो 4-6 लड़के होते हैं वो गेट पे ही खड़े होकर कह देते भैया कह दो इनको कि अमानतुल्लाह खान जी नहीं है, ये कूड़े का समस्या है, ये जो भी है ये इनको जो करना करे, और एमसीडी का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो पता है किस हिसाब से जनता अपनी बात सरकार तक पहुंचाएगी। अगर सरकार और पुलिस वाले ही साथ नहीं देंगे आम जनता का, तो कैसे आम जनता अपनी बात, अपनी तकलीफ आप तक पहुंचाएगी। जी हाँ, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि कृपया करके इस चीज़ों का ध्यान रखें जितना हो सके। जो प्लास्टिक की चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस जगह की बात नहीं है, हर जगह की बात है जहाँ पर आप प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि कूड़ा अपनी तरफ से कम फेंकें ताकि गंदगी कम हो, जितना हो सके गंदगी कम रख करें अपने आसपास के एरिया के लिए।